हेलो दोस्तों, न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा विश्वास करते होंगे आप वो लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। अगर अच्छा लगता है तभी वीडियो देखिएगा, क्योंकि विदेश के रेगिस्तान से मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुवैत कंट्री है। अभी टाइम हो गया है, ऊँट लेकर मैं जा रहा हूँ दोस्तों। और विदेश का रास्ता मैं बताता हूँ आप लोग को कि विदेश में कितना पैसा मिलता है इधर काम करने का। 2 घंटे सुबह ऊँट चराना पड़ता है और 2 घंटे शाम को ऊँट चराना पड़ता है। तो ऊँट सारा आ रहे हैं, तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को चराना पड़ता है। बाकी ऊँट जहाँ पर रहते हैं साफ़ सफाई करना पड़ता है। और उधर देख लीजिए मेरा मालिक का घर है, और उसके घर का भी काम करना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है। आता तो खाना पानी बना कर देना पड़ता है, खाने के लिए चाय भी बनाकर, चाय का हवा बना कर देना पड़ता है। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि कितना, अगर आप लोग विदेश आ रहे हैं तो भाई जान लीजिए कितना पैसा मिलता है। और टाइम ना लगाते हुए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 180 दिनार मिलता है। 180 दिनार कुवैत का। और एक दिनार का 300 रुपये अब हो रहा है। पहले 230-40 होता था, अब 1 रुपये का 300 रुपये इंडिया का पैसा होता है। और इधर काम भी दोस्तों करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। काम तो एनी टाइम करना पड़ता है, कभी रात में भी ज़रूरत पड़ जाता है तो रात में भी काम करना पड़ जाता है। और ज़्यादा ऊँट भी नहीं है, 10-12 ऊँट हैं, 15-20 ऊँट है बस। देख लीजिए कितना ऊँट है। अभी घास निकल गया है दोस्तों, देख लीजिए। और लेकर जा रहे हैं इन लोग को चराने के लिए। और बहुत शातिर ये लोग होते हैं, देख लीजिए जा रहे हैं लोग ना, बहुत शातिर होते हैं ऊँट। जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे जा रहे हैं लोग भी। तो अगर दोस्तों आप लोग विदेश से आना चाहते हो तो प्लीज़ संपर्क कीजिए, ठीक है। आप लोग संपर्क कीजिए। और अगर संपर्क भी नहीं हो पा रहा है तो अगर विदेश जा रहे हैं तो पहले नंबर एजेंट से आप पूछ लीजिएगा कितना पगार मिलेगा, कौन सा काम है, खाना पानी सही मिलता है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग को परेशानी होता है विदेश में, खाना खाने के लिए दिक्कत हो जाता है, सोने के लिए दिक्कत हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत भैया नेट प्रॉब्लम की हो जाती है। नेट नहीं रहता है ना, तो रेगिस्तान में देख लीजिए क्या है। चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखा दिया मैं, रेगिस्तान में कुछ नहीं है। बैठे बैठे एकदम मन खराब हो जाता है। और जब नेट रहता है तो घर पे बात करते हैं, टाइम पास हो जाता है। तो यही बात आप लोग से बता रहा हूँ कि विदेश में आया करो भाई, तो अच्छे जगह आया करो, किसी कंपनी में आया करो, सिटी के अंदर आया करो। इधर तो इंसान से भी मुलाकात नहीं होता है, जान लीजिए। इंसान से मुलाकात करने के लिए सोचना पड़ता है। काश कोई आदमी आ जाता, थोड़ा सा हाल चाल पूछ लेते हैं। अरे भैया, जो तंबाकू और बीड़ी सिगरेट के अमली हैं, अगर तंबाकू ख़त्म हो जाता है तो ये जान लीजिए कि बहुत मुश्किल होता है। अब क्या बताएं आपको, एक दिन के पैसा ना मिले चलेगा, खाना ना मिले चलेगा, लेकिन तंबाकू चाहिए जो खाने वाले हैं इस रेगिस्तान में। जान लीजिए, लुक दे सकते हैं आप लोग इधर का, देख लीजिए कैसा लुक है। अभी ऊँट लेकर जा रहे हैं, उधर जाना है। और उधर से आएंगे तकरीबन 4-5 बजे। अभी 2 बज रहा है, 2 बजे जा रहे हैं, 5 बजे आएंगे। 3 घंटा ऊँट को चराना पड़ता है सुबह शाम को, और 2-3 घंटा सुबह को। फिर आना पड़ता है, रूम पर भी काम करना पड़ता है। हवा भी चलता है इधर, ठंडी बहुत ज़्यादा लगता है इधर, हवा चलता है। देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो हमारा देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब भाई भूल कर भी अनजान आदमी के साथ कभी विदेश मत आना, जान लीजिए। अनजान आदमी के साथ विदेश मत आना। अगर अनजान आदमी के साथ पड़ गए भाई, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, जान लीजिए। पैसा भी नहीं टाइम से घर पर भेज पाओगे, खाना भी नहीं मिलेगा शुद्ध तरह से, बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों। अभी ऊँट आ रहे हैं, पीछे पीछे सब देख रहे हैं, पीछे सारा ऊँट आ रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था कि विदेश से अगर आ रहे ऊँट बकरी का काम में ना, तो एग्रीमेंट बनवा कर तब आना, नहीं तो भैया विदेश मत आना। फंस जाते हैं यार, रोना पड़ता है इधर आकर, ठीक है।
मैं नहीं फंसा था, लेकिन बहुत लोग फंस चुके हैं। मैं खुद बुलाया था आदमी को, कितने लोग बेचारे फंस गए, कितने रो रहे थे, कितनों का पैसा नहीं मिला, कितने एफआईआर कर दिए, पुलिस केस कर दिए, हमारे घर पे पुलिस आ गए थे। भैया कान पकड़ के उठ बैठ गया कि अब किसी आदमी को मैं बुलाऊंगा नहीं। बुलाना होता है तो अपने पास बुलाता हूँ, ये जान लीजिए, अपने पास बुला लूँगा, लेकिन दूसरे जगह नहीं बुलाता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही था। बाकी आप लोग समझदार हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से आप भला होगा, किसी का वीडियो कोई देख लेगा, अगर वो आता रहेगा विदेश ऐसे काम में तो बच जाएगा, तो उसके तरफ से आपको दुआ मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग कहाँ से हैं? धन्यवाद।